तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस यहाँ पे क्रोज में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 11,195 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 11,117 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 11,323 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 1% के आसपास की तेजी। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, फ्लैट ही कर सकते हैं साल से साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के रेवेन्यू कुछ खास नहीं रहेंगे, फ्लैट ही रहते हुए देखने को मिल सकते हैं। कंपनी सो क्या 11,300 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 11,200 करोड़ के आसपास। तो मतलब रेवेन्यू से कुछ खास उम्मीद भी नहीं थी, वही रेवेन्यू आपको देखने को मिला। फ्लैट नंबर है, इनलाइन नंबर है। खर्चे की बात क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट खर्चा है। मार्केट की जो एस्टीमेट है वो कंपनी के लॉस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 16,862 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 17,974 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का 17,884 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो खर्चे देखें तो खर्चे अभी भी आपको नॉर्मल ही आपको देखने को मिले, नहीं ज़्यादा है नहीं कम है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे सरप्राइज देखने को मिला है वो है कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट। पिछले क्वार्टर में क्या हुआ था, पिछले क्वार्टर में कंपनी के कुछ फाइनेंस कॉस्ट कम हुए थे, यानी कि कंपनी के जो पास कर्जे हैं उस पर कंपनी ने कुछ इंटरेस्ट पे किए थे या कुछ कर्जे कम किए थे, जिसकी वजह से इंटरेस्ट जो लगता है उसको फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। तो इंटरेस्ट कम लगा था पिछले क्वार्टर में, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो फिर से आपको ज़्यादा आपको देखने को मिला है। तो यानी कि आप कह सकते हैं फिर से कंपनी कर्जे थोड़े बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। चलिए कंपनी का लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 5,524 करोड़ के घाटे में थी, पिछले साल 6,609 करोड़ के घाटे में। जबकि अभी देखें तो कंपनी 5,286 करोड़ के लॉस में आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो लॉस है वो आपको साल दर साल कम होता हुआ देखने को मिला है। 6600 करोड़ से गिर के 5286 करोड़ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के लॉस यहाँ पे कम होते हुए देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा लॉस कम क्यों हुए हैं, तो उसके पीछे का रीज़न है कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम। क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को 1,078 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम के थ्रू फायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का लॉस आपको कम होता हुआ देखने को मिला है। ये जो एक्सेप्शनल आइटम है वो है कंपनी के कुछ एसेट जो है उसके ऊपर कुछ सेटलमेंट हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी को 1,078 करोड़ का फायदा हुआ था, जिसकी वजह से कंपनी को यहाँ पे दिखाना पड़ा है। तो उसकी वजह से कंपनी का जो लॉस है कम होता हुआ देखने वाला। क्योंकि ऑपरेटिंग लॉस देखने के लिए जाते हैं आप तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 5,565 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 6,600 करोड़। जबकि अभी देखें तो 6,368 करोड़ देखने को मिला। तो साल दर साल लॉस कम हुआ है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो कंपनी के लॉस आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव आपको देखने को मिला है। हालांकि लॉस कंपनी का 5,286 करोड़ है, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो था लगभग 6,600 करोड़ के आसपास लॉस के बारे में। तो यहाँ पे लॉस बेहतर देखने को मिला, लेकिन सेटलमेंट की वजह से यहाँ पे आपको लॉस बेहतर देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 51 पैसे माइनस का, पिछले साल 95 पैसे माइनस का। अभी देखें तो 49 पैसे माइनस का आपको देखने को मिल रहा है। और कुछ यहाँ पे अगर बेसिक डिटेल अगर आप देखने के लिए जाते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है पिछले कुछ क्वार्टर में, तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आरपू यहाँ पे 186 का आपको देखने को, जबकि आरपू बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देखने को 7.3% मंथ ऑफ मंथ आपको बढ़ता हुआ देखने को। तो आरपू बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट का जो अनुमान था वो आरपू के लेके लगभग 170 रुपये के आसपास ही था। तो यहाँ पे बेहतर आपको देखने को मिला है। बाकी कुछ चीज़ें भी कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है कि कंपनी का क्या क्या परफॉर्मेंस है, तो वो सब पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर कुछ खास नहीं है बेसिकली। 1-2% की रेवेन्यू ग्रोथ पे कंपनी काफ़ी लंबे क्वार्टर से काम करते आई। तो एक क्वार्टर और जिसमें कंपनी का रेवेन्यू कुछ खास नहीं है, कंपनी के लॉस कम होते हुए देखने को मिला, क्योंकि कुछ सेटलमेंट है जिसकी वजह से लॉस आपको कम हो देखने को मिला है। तो नंबर कुछ खास नहीं है, फ्लैट नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। बस आरपू जो है, आरपू के अंदर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली, वो मुझे लगता है बहुत बड़ा पॉजिटिव है यहाँ पे। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।